हेलो ऑल। चलो अब हम प्रॉब्लम चालू करते हैं रेजिस्टिविटी के एक्चुअल टॉपिक पे। हमारा रेजिस्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। चलो जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करो। क्वेश्चन आपका ऐसा है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। कॉपर वायर की लेंथ आपको दी गई है और लेंथ की वैल्यू दी गई है 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू -6 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर has a resistance of 2 into 10⁻⁻² ओहम। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी अपने को निकालना है। टॉपिक बहुत सिंपल है, फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। ये वाले टॉपिक पे पूरा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिखना है। प्लीज राइट डाउन गिवन डेटा। आपको डेटा में क्या दिया गया है वो ध्यान से देखो। सबसे पहले लेंथ दी गई, लेंथ इज 2 मीटर। फिर उसके बाद में आपको बोला गया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया गया है आपको, इट इज 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी गई है R इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻² ओहम, दिस इज R। और आपको रो कैलकुलेट करना है, यू नीड टू कैलकुलेट रो। रो मतलब रेजिस्टिविटी है, रो इज रेजिस्टिविटी। तो गिवन डेटा में आपको लेंथ दिया गया है 2 मीटर, एरिया दिया गया है, रेजिस्टेंस, आपको रो निकालना है। तो अपन फॉर्मूला बोलेंगे, वी हैव क्या है हमारे पास में, रो इक्वल टू आर ए डिवाइड बाय एल। ये आपका रो का फॉर्मूला है, रो इज आर ए बाय एल। ये कहां से आया मैं आपको एक बार फिर बता देता। हमारा फॉर्मूला ऐसा है, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। आपको रो निकालना है तो रो विल बी आर ए डिवाइड बाय एल। आर ए बाय एल हो जाएगा, दिस विल बी फॉर्मूला फॉर रो। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, हर बार की जैसा फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है आपका। पुट द वैल्यू शुड द आंसर। और जो भी वैल्यू आपको दी गई वो उसमें डालना है और आंसर आपको निकालना है। तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें लेंथ दी गई कितनी, 2 मीटर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2, एरिया 1.7। तो मैं वैल्यूज डाल देता। रेजिस्टेंस इज 2 इंटू 10⁻⁻² ओहम। एरिया की वैल्यू आपको दी गई है, देखो 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶। एरिया की वैल्यू आपको 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ दी गई है। और फिर उसके बाद में लेंथ की वैल्यू भी आपको 2 दी गई है, वैल्यू ऑफ लेंथ इज 2 मीटर। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी। बहुत सिंपल है सॉल्विंग। 2 1 जा कैंसल, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप रो का वैल्यू देखेंगे तो रो विल बी इक्वल टू 1.7, ये इधर 1.7 है, फिर 10⁻² और 10⁻⁻⁶। तो -2 एंड -6 विल बिकम -8। जब दो नेगेटिव नंबर रहते पावर्स में तो उनका एडिशन हो जाता है, एडिशन ऑफ पावर्स ऑकर। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁸। तो ये आपका फाइनल वैल्यू आ गया। तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ रो, रो इज 1.7 इंटू 10⁻⁸। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको इसका ये भी देना पड़ेगा यूनिट। यूनिट क्या है इसका, ओहम मीटर। तो इसके पहले हमने यूनिट समझे थे, यूनिट इज ओहम मीटर। तो ये आपका सिंपल सा पहला वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आपको क्या क्या दिया है वो अंडरलाइन करके देता हूं मैं। कॉपर वायर दिया था जिसका लेंथ 2 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया गया है, रेजिस्टेंस आपको दिया गया है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टिविटी। हमारा फॉर्मूला रो का आर ए बाय एल है, जिसको हमने अरे बाय एल बोले थे, अरे बाय या आर ए बाय एल। तो आर ए बाय एल आपको फॉर्मूला यूज करना है, यू हैव टू यूज फॉर्मूला आर ए बाय एल और उससे ये वाला कंसेप्ट सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन करो, प्लीज राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। उसको अच्छे से नोट करके रखो, समझ के रखो, वैल्यूज डेटा अच्छे से डाल के रखो। कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन भी आपको करते आना चाहिए। जहां जहां कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएंगी मैं आपको बताते जाऊंगा। पहला वाला प्रॉब्लम नोट डाउन करो, फिर हम सेकेंड वाला प्रॉब्लम करेंगे सॉल्व। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आप, फिर उसके बाद में पूरा अच्छे से नोट करके रखो। मैं फिर आगे क्वेश्चन आपको बताता। 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे ये, या हो सके तो 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे सेम टाइप के। सेम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। बात सिर्फ प्रैक्टिस की है, प्रॉब्लम्स में आपने जितने प्रैक्टिस करे ना उतना ज्यादा ये आपको हेल्पफुल रहेगा।
ओसवाल की बुक मैंने बोला, जिनके पास ओसवाल नहीं है उन्होंने एस चांद करना। एस चांद इज वेरी गुड बुक, और हर एक 10th के बच्चों ने रेफरेंस बुक पढ़ना, सिर्फ नोट्स के बेसिस पे ही नहीं, आपको रेफरेंस भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। और कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm। क्वेश्चन लिखो, कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm, has diameter 0.5 mm. A copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity दी गई है, and resistivity is, इसकी रेजिस्टिविटी देखो दी गई है 1.6 into 10 to minus 8 ओहम मीटर, ये इसकी रेजिस्टिविटी दी गई है। What will be the length of wire? What will be the length of wire? What will be the length of wire? Length of wire to make resistance of 10 ohm. Resistance of 10 ohm. ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व कैसे करना हम ध्यान से देखते हैं। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करो। एक बार फिर से पॉइंट बोल रहा है आपको, क्या दिया गया है। अब कॉपर वायर इज डायमीटर, अंडरलाइन करते चलो जो जो चीजें दी गई है। डायमीटर की वैल्यू आपको दी गई है 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी दी गई है 1.6 into -8 10⁻⁸ ओहम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर टू मेक द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम। तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी गई, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओहम। अब क्या निकालना है वो ध्यान से देखो, लेंथ आपको निकालना है। मैं गिवन डेटा लिख देता, गिवन हमारा हर बार के जैसा, फर्स्ट यू हैव टू राइट गिवन डेटा, फिर मैं एक एक स्टेप्स आपको बताता हूं। गिवन डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो सबसे पहले जो हमारे को दिया गया है वो ऐसा, डायमीटर डी की वैल्यू है 0.5 mm मिलीमीटर। इसके पहले कन्वर्जन फैक्टर बोला गया था आपको, मिलीमीटर टू मीटर इज 10⁻³ कितना रहता 10⁻³ तो इट इज 0.5 into 10⁻³ मीटर। दिस इज डी इज 0.5 into 10⁻³ मीटर। फिर डायमीटर के बाद में आएगा, यहाँ पे रेजिस्टिविटी दी गई रो, आपको रो की वैल्यू दी गई देखो 1.6 into 10⁻⁸ ओहम मीटर। ये मीटर में है तो मेरे को ऑब्वियसली मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी आपको प्रॉब्लम दी हुआ है तो ऑलवेज चेक द यूनिट्स, यूनिट आपको चेक करना है। अब यूनिट में यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे mm था तो मैंने mm को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। हमेशा क्या करना है आपको, यूनिट्स चेक करने की, और यूनिट्स चेक करने के बाद में आपको कोशिश करने की, कोशिश मतलब आपको ये प्रोसीजर फाइनल करना पड़ेगा कि हर एक यूनिट आपका स्टैंडर्ड हो। और उसके बाद में R जो दिया गया दैट इज 10 ओहम, और लेंथ आपको निकालनी है, लेंथ यू हैव टू कैलकुलेट। अब प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, देखो अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। R इक्वल टू ρL/A ये हमारा फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, R इज इक्वल टू ρL/A। अब अननोन क्या है वो देखो, अननोन इज लेंथ, लेंथ हमारे को निकालना है तो लेंथ इज R into A by रो, RA/रो, क्योंकि लेंथ जो रहेगा ये हमारे को निकालना है तो ये डिनोमिनेटर इसमें आ जाएगा। डिवीजन का हमेशा मल्टीप्लीकेशन हो जाता, और ये मल्टीप्लीकेशन में था तो दैट विल कम टू डिवीजन, तो हमारा L विल बी RA/रो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे एरिया दी गई नहीं है, आपको डायमीटर दिया गया है। तो डायमीटर का फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, एक बार फिर बता दे रहा मैथमेटिकल कंसेप्ट। ये इधर ये अभी सिर्फ एक जनरल रफ बता देता आपको, फिर आपने उसकी वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना। एरिया जो रहता है एरिया ऑफ वायर, ये रफ वर्क बता रहा हूं मैं अभी फिलहाल आपको, फिर अपन डायरेक्ट इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं आपको फिर से प्रॉब्लम में जो डेटा था वो डिराइव करके बता रहा है। इसके पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया था, होमवर्क में भी दिया था।
एरिया ऑफ वायर जो रहता है दैट इज पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। आपके पास में आर की वैल्यू नहीं है, आपको क्या दिया गया है, डायमीटर। तो डायमीटर का और रेडियस का रिलेशन है, तो हमने बोले थे इसको d/2 होल स्क्वायर। तो अपना फॉर्मूला एरिया का आ गया था π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला रहता π/4 डी स्क्वायर। आपको यहाँ पे एरिया डायरेक्टली दी गई नहीं है। पिछले वाला प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो उसमें एरिया डायरेक्टली दी हुई थी, यहाँ पे आपको डायमीटर दिया गया है। क्या दिया गया है, डायमीटर। तो डायमीटर का पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एरिया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर विल बी π/4 डी स्क्वायर। तो अब क्या करो, एरिया ऑफ वायर का फॉर्मूला जो हमने निकाले अभी, वो फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। ये आपको याद रहना कि एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज π/4 डी स्क्वायर। मैथमेटिकल कंसेप्ट है, मैं बोला भी था जहां भी मैथमेटिकल पॉइंट है मैं आपको बताते जाऊंगा, बट प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर। तो लेंथ हो जाएगा आपका r इंटू π/4 डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय l, होल डिवाइडेड बाय रो आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय रो। अब यहाँ का अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख रहे होंगे तो ऐसा दिख रहा कि ये जो है दिस इज न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है। एक कंसेप्ट आपको बताया था मैंने मैथमेटिकल, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। क्या बोला गया था, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। तो आपका जो 4 रहेगा वो इधर आ जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला है वो ऐसा दिखेगा, आप फॉर्मूला विल लुक लाइक L विल बी R इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 रो। ये आपका लेंथ का फॉर्मूला आ गया। तो लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा R इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू रो। अब इसमें आपको सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, पुट द वैल्यू एंड शो द आंसर। तो चलो इसकी वैल्यू डाल के देखते हैं आपका आंसर क्या आ रहा। तो लेंथ विल बी 10, R की वैल्यू मैंने L इक्वल टू R की वैल्यू मैंने डाल दिया 10। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कि ये जो पाई है, पाई इज 3.14 या फिर 22/7। तो इसको मैं 3.14 लिख देता फिलहाल। आप 22/7 भी यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल कंसेप्ट है आपका सिंपल। 3.14 इंटू डी स्क्वायर। अब डी की वैल्यू अगर आप देखेंगे, डी है 0.5 इंटू -3, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। आपका डायमीटर कितना दिया गया था, डायमीटर वाज 0.5, तो हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, डिवाइडेड बाय 4 इंटू आपको रो की वैल्यू दी गई है, वैल्यू ऑफ रो इज गिवन टू यू एंड दैट वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁸ तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁸ है, 1.6 इंटू 10⁻⁸। अब देखो कैलकुलेशन कैसे कर रहा मैं, कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैलकुलेशन करना सिखाता। अब देखो इसको मैं 0.5 जो है उसको मैं कन्वर्ट कर रहा, 0.5 का ये 0 हटा दे रहा। यहाँ पे से जब मैं 0.5 को 5 में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻³ जो रहेगा दैट विल बिकम 10⁻⁴। 0.5 इंटू 10⁻³ कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10⁻⁴। अब इसका अपने को स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कैसे हो जाएगा देखो आप। तो लेंथ हो जाएगी आपकी 10 इंटू 31 या 3.14 इंटू हो जाएगा आपका देखो अब 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और -4⁻² हो जाएगा 10⁻⁸ डिवाइड बाय हो जाएगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁸। अब ये 10⁻⁸ जब ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 10⁻+8, तो ये -8 और -8 हो जाएगा कैंसल, 10⁻⁸ एंड 10⁻⁸ विल बी कैंसल्ड आउट। अब अगर सपोज आपको सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे हम, 16 1 16, 16 2 is 32,
तो ये वन जा ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2। ठीक है, तो मैं इसको अगर अप्रोक्सीमेट सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं अब क्या कर रहा, इसको कंसिडर कर रहा वन जा, इसको कंसिडर कर रहा 2 जा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 के टेबल में 25 जाता क्या, नहीं, 4 के टेबल में 24 जाता, 4 के टेबल में 24 जाता, कितने जा 6 जा, तो ये नियर अबाउट 6 के आसपास कट जाएगा, तो ये 1 जा और ये हो जाएगा आपका 6.25 जा, 6.25। ठीक है, अब इसके आगे का पॉइंट अगर आप देखेंगे तो अब कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। 10 इंटू 2 इज 20, 20 इंटू 6.25 आपको करना है, तो आपको फाइनल आंसर जो रहेगा लेंथ का फाइनल आंसर बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। 6.25 इंटू 10 दैट इज 62.5, 62.5, 62 का डबल अगर देखेंगे तो दैट इज 124.5 का डबल 1, तो इसका मतलब इसका आंसर नियर अबाउट 125 मीटर आएगा। तो आंसर इज 125 मीटर। मैंने यहाँ पे कहीं भी मल्टीप्लीकेशन का ऐसा रफ वर्क यूज नहीं करा। बहुत से बच्चों को मैं जनरली जो देखता वो ऐसा इतना बड़ा रफ वर्क करते जिसकी कोई हद ही नहीं है, और आंसर खुद का छोटा दिखता, रफ वर्क बहुत ज्यादा दिखता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। टेबल्स शुड बी स्ट्रॉन्ग और कैलकुलेशन खन खन होने चाहिए। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। आंसर विल बी 125 मीटर। आप कैलकुलेशन करके एक बार फिर से चेक करो, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर यही आएगा। आपका आंसर 124 पॉइंट समथिंग आएगा, 124.9 समथिंग। तो दैट करस्पॉन्ड्स टू, राउंड ऑफ अगर करे तो आंसर 125 मीटर आएगा। 125 मीटर विल बी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये था आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन। इसके बाद के क्वेश्चन सॉल्व करते, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने को लिखना है। ठीक है, कैलकुलेशन आते आना बस, बाकी कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल और प्रॉब्लम्स सॉल्व करते ही आना। फिजिक्स का मेन एम वही है। फिजिक्स का मेन एम यही है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते आनी चाहिए। और मेरे बच्चे जितने भी है अभी तक, जितने भी पढ़ के गए हैं, सबको फिजिक्स बहुत अच्छा जाता। रीजन ऐसा कि प्रैक्टिस ही इतनी हो जाती क्लास में कि आपको रिपीटेड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना है। और इससे ज्यादा लेवल जो मैं आपको लेवल ले रहा क्लास में, ये भले हम ऑनलाइन पढ़ रहे बट ये लेवल का कोई भी नहीं लेगा, और ये लेवल ही आपको आएगा, इससे ज्यादा लेवल आएगा भी नहीं। तो आपको जो जो क्लास में सिखाया जा रहा है कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो। एंड यू कैन चेक एनी बुक, कोई भी बुक आप चेक कर लो, आपको इसके अलावा प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगे। सब टाइप्स जो मैं ले रहा ये टाइप के क्वेश्चन पूरे आएंगे आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीजें आप सबको आनी ही चाहिए। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन, अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग। फिर आपको बोला गया है कि 0.2 mm इन डायमीटर, 0.2 mm इन डायमीटर, 0.2 mm इन डायमीटर। इसमें भी डायमीटर दे दिया। और आपको ये बोला जा रहा है कि रेजिस्टेंस इज 10 ओम, रेजिस्टेंस 10 ओम एंड हैज रेजिस्टेंस 10 ओम, 10 ओहम। एक वायर है जिसका लेंथ है 1 मीटर, डायमीटर है 0.2 mm और रेजिस्टेंस है 10 ओम। आपको बोला जा रहा कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा आपको कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी। ठीक, ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा। तो हाउ टू सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। एक बार डेटा लिख लो, डेटा लिख के फिर डायरेक्ट सॉल्विंग पे जाना है। अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग, गिवन डेटा लिखा। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते। गिवन डेटा, लेंथ दी गई है 1 मीटर, ये 1 मीटर लिख लो लेंथ को। फिर आपको डायमीटर दिया गया है, यहाँ पे एरिया नहीं दिए गई, डी दिया गया है। डी कितना है 0.2 mm, 0.2 mm, दिस इज डायमीटर। अब mm को आपको काय में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो मैं इसको 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर लिख रहा।
अब अगर आपको ये फ्रैक्शन नहीं चाहिए 0.2 तो वो भी हम हटा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो ये हो जाएगा आपका डायमीटर। डायमीटर विल बी 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, ये आपका सिंपल डायमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद में जो आपका आगे का पॉइंट आएगा वो ऐसा, डायमीटर आ गया आपके पास। डायमीटर के बाद में आपको रेजिस्टेंस दिया गया है, आर इज गिवन एज 10 ओहम। आर की वैल्यू आपको 10 ओहम दी गई है। रेजिस्टिविटी यू हैव टू कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है अपने को? रो। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। क्या बोला गया था आपको? फॉर्मूला। फॉर्मूला इधर दिख रहा होगा सबको, आर इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। ये हमारा फॉर्मूला है, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला टू सॉल्व क्वेश्चंस। फॉर्मूला डालना है, वैल्यू मतलब सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है रो का। तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा, हम लिखेंगे वी हैव आर इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। तो रो विल बी आर ए बाय एल। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट, रो विल बी आर ए बाय एल। ए की जगह पे आपको एरिया डालना है। तो एरिया क्या रहता है वायर का? अभी मैंने आपको बोला था कि आपको याद रहना चाहिए एरिया। तो एरिया विल बी π/4 डी स्क्वेयर। ठीक है, π/4 इंटू डी स्क्वेयर आ जाना चाहिए एरिया। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाता है? इन डिनोमिनेटर। तो आपका फॉर्मूला रो विल बी आर इंटू पाई डी स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 इंटू एल। ये आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला विल बी आर इंटू पाई डी स्क्वेयर डिवाइड बाय 4l। ये आपका सिंपल वाला फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला अगर बन गया तो उसमें सिर्फ क्या बाकी हो? आपको वैल्यूज डालना है। पुट द वैल्यू, शुड द आंसर। तो वैल्यूज डालते चलो। तो रो की वैल्यू आ जाएंगी आपकी आर। आर कितना दिया गया चेक करो, आर इज 10 इंटू, फिर उसके बाद में पाई की वैल्यू है 22/7। तो इसको मैं 3.14 लिख रहा, इंटू डी स्क्वेयर। डी स्क्वेयर अगर आप देखेंगे डायमीटर, डायमीटर इज 2 इंटू -4। तो ये 2 इंटू 10⁻⁴ इसका स्क्वेयर आपको करना है, डिवाइड बाय 4 इंटू एल। एल इज 1 मीटर। तो रो हो जाएगा आपका, रो की वैल्यू देखो 10 इंटू 3.14 इज 31.4। ये हो गया 31.4 इंटू 2 का स्क्वायर। चलो बोलो जल्दी, 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 4। फिर बाद में इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻⁸। तो 10⁻⁸ डिवाइड बाय 4 इंटू 1 इज 4। क्या कैंसिल हो जाएगा? 4 and 4 विल कैंसिल। तो रो की वैल्यू 31.4 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। तो वैल्यू आपकी काय में आएगी? ओहम मीटर की। तो वैल्यू विल बी इन ओहम मीटर। रो की वैल्यू 31.4 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। तो बहुत कम टाइम लगता है सॉल्विंग के लिए, खन 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 सॉल्व करने का। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू शुड द आंसर, पुट द वैल्यू शुड द आंसर। वो लोग लुटाते मार्क्स, तुमने क्या बन जाना? लुटेरा। क्या बन जाना? लुटेरा। ऐसे क्वेश्चन है तो चांदी चांदी तुम्हारे। ये क्वेश्चन आते एग्जाम में तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से, नोट डाउन करो। ले ली क्या? शॉर्ट ले लिए, स्क्रीन शॉट ले लिए। 4 मोर शॉर्ट्स नहीं बोलने का, हाँ स्क्रीन शॉट लेने का। तो स्क्रीन शॉट ले लो, फिर उसके बाद में आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्या रहेगा देखते हैं। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है। ये टाइप के क्वेश्चंस आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। कैलकुलेट द एरिया of cross section of wire कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। आपको बोला जा रहा है उसमें लेंथ इज 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर, रेजिस्टेंस
23 मीटर, लेंथ 1 मीटर, रेजिस्टेंस 23 मीटर एंड सॉरी रेजिस्टेंस इज 23 ओहम होना, आई एम सो सॉरी, रेजिस्टेंस इज 23 ओहम एंड रेजिस्टिविटी and resistivity is 1.64 into 10 raised to 1.64 into 10 raised 1.64 नहीं, यहाँ पे 1.84 दिया गया, सॉरी 1.84 into 10 raised to -6 ओहम मीटर, ये आपको दिया गया है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखो, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता। कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ है 1 मीटर, रेजिस्टेंस 23 ओहम एंड रेजिस्टिविटी इज 1.84 इंटू 10 raised to -6, 1.84 है दिया गया रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब अंडरलाइन कर रहा मैं क्या क्या दिया गया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है आपको, लेंथ दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और रेजिस्टिविटी दी गई है। गिवन डेटा लिख लेते, चलो जल्दी जल्दी। गिवन डेटा क्या दिया गया डेटा में हमारे को कि लेंथ L इज 1 मीटर, R इज 23 मीटर, सॉरी 23 ओहम और रो की वैल्यू दी गई है 1.84 इंटू 10 raised to -6 ओहम मीटर, ओहम मीटर। आपको एरिया निकालनी है, यू नीड टू कैलकुलेट एरिया, एरिया अपने को निकालना है। तो अपना फॉर्मूला ऐसा रहेगा, R इक्वल टू रो L डिवाइड बाय ए, R इक्वल टू क्या रहेगा रो L बाय ए, ये हमारा फॉर्मूला है। तो एरिया जो रहेगा A विल बी रो L डिवाइड बाय R। हमारे को एरिया निकालना है क्रॉस सेक्शन का, वी हैव रो L और R हमारे पास में है। तो ये जो रहेगा एरिया विल बी इक्वल टू, रो की वैल्यू डालना है आपको, रो की वैल्यू 1.84 इंटू 10 raised to -6, फिर उसके बाद आपको दिया गया लेंथ, लेंथ इज 1 मीटर, तो इसको मैंने 1 मीटर कर दिया और रेजिस्टेंस इज 23, तो इसको कर दो 23 ओहम। अब एरिया आपको निकालने की है, तो अब इसको सॉल्व अगर करें तो कैसा होगा। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट अरेंजमेंट कर देंगे, तो शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट कर देंगे। मैं 1.84 को 184 कर देगा, तो एरिया विल बी 184 इंटू 10 raised to -8 डिवाइड बाय 23। अब 23 के टेबल में आपको देखना है कि 184 कब आता, तो यू कैन अब 2 से भी कर सकते हैं, और 23 जो रहेगा 23 के टेबल से भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सिंपल सा डिवीजन अगर देखेंगे आप, अब 23 को अगर देखेंगे आप, 23 का अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 230 होता, उसमें से अगर आप 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 184 के आसपास आएगा। तो क्या करो आप 184 को 23 से डिवाइड कर दो, या फिर डायरेक्ट आप क्या करो 8 से मल्टीप्लाई कर दो 23 को, 23 इंटू 8 आप कर दो, तो 23 ये 8 3 का 24, ये 2 का कितना हो जाएगा 16 और ये जो 2 रहेगा दैट विल बी 18, 184 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ये जो आ जाएगा 1 जा, ये आ जाएगा 8 का। तो एरिया जो रहेंगे आपकी, एरिया विल बी 8 इंटू 10 raised to -8 ओहम, सॉरी यूनिट उसका आएगा मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर रहेगा। तो एरिया इज 8 इंटू 10 raised to -8 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं आप। 23 का टेबल लर्न रहा तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कर सकते। मेरे को लॉजिक डायरेक्ट क्लियर हो जा रहा कि वो 8 से मल्टीप्लाई करे तो आंसर आ रहा, तो आपको भी वो तरीके की लॉजिक डेवलप करना पड़ेंगे। जितने भी बच्चे जिनको कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रहे, तो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ टेबल्स भी लर्न करना। एक रिक्वेस्ट है बच्चों को कि फिजिक्स में अगर आपको थोड़ा और स्ट्रांग होना है तो आपको टेबल्स, मैथमेटिक्स की कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। सो सिंसियरली अगर आप करें तो कैलकुलेशन पार्ट विल बी वेरी इजी, ठीक है। ये आपका टॉपिक रेजिस्टिविटी, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। इसके
होमवर्क के लिए क्वेश्चंस मैं आपको पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो इतना आपको पार्ट करके रखना है, घर पे ही रहना है, पढ़ाई कंटिन्यूस करना है, ठीक है। ध्यान से करो, आपका 10th का साल है। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।